महाराज, आपका ये काशी जाने का निर्णय, काशी हमारे राज्य के विपरीत मार्ग पे है, क्या जाने की आवश्यकता है? मैना, नारद जी ने हमसे निवेदन किया और मैंने उन्हें वचन दिया था कुछ ही समय ठहरेंगे। आइए चलिए हमारे साथ। नहीं स्वामी, मैं नहीं जाऊंगी। किंतु मैं तो अवश्य जाऊंगी। चलिए पिताजी। तुम कहीं नहीं जाओगी, सिर्फ तुम्हारे पिता। चलो सारथी। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना। प्रजापति दक्ष, माता बृहस्पति, भाग्य, कदाचित मेरे काशी आने में आपके दर्शन पाना निहित था। पुत्री, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लो, यही तो संसार के संचालक, हमारी समस्त मानवता के माता पिता। जाओ। सदा सुखी रहो। सती? नहीं नहीं, ये तो मेरी पुत्री है, पार्वती। पार्वती? किंतु इसको स्पर्श करके तो ऐसा लगा मानो मेरी सती वापस लौट आई है। मैं दर्शन हेतु मंदिर में प्रवेश कर लूं? अवश्य। तुम चलो, मैं आता हूं। कृपया ये बताएं, आप दोनों यहां कैसे? पश्चाताप, एक घोर पाप का पश्चाताप। हमारी पुत्री सती आदिशक्ति का स्वरूप थी। महादेव से उसका विवाह तो निश्चित था, किंतु हमारी अज्ञानता के कारण हमने कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी कि हमसे हमारी बच्ची छिन गई। महादेव से उनकी पत्नी छिन गई। वे एकांतवास में चले गए और ये संसार अस्थिरता से घिर गया। जाइए हिमावन, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। पिता का कर्तव्य होता है अपनी संतान को महानता की ओर प्रेरित करना।
यदि संतान ने स्वयं उन्हें चुना हो जो सर्वश्रेष्ठ हो, तो पिता को संतान की हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए, उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने की। जब समय आएगा तो वही भूल मत करिएगा जो मैंने की, क्योंकि उसका परिणाम अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत कष्टदायी होता है, और किसी भी पिता को ऐसे दोष से मुक्ति मिल पाना असंभव हो जाता है। मैना, प्रजापति दक्ष का जीवन खंडित कैसे हुआ? ब्रह्मपुत्र हैं, इस संसार के प्रथम प्रजापति हैं, और उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए। सच तो यह है कि जो कुछ उन पर घट रही है, ये उन्हीं के अपराधों का दंड है। प्रजापति दक्ष को सती के लिए हुए निर्णय को इस तरह नकारना नहीं चाहिए था। यदि महादेव से उनकी शत्रुता थी, तो इसमें उनकी पुत्री का क्या दोष? शत्रुता निभानी थी तो महादेव से निभाते। पुत्री तो सती उन्हीं की थी ना। भरी सभा में महादेव के नाम पर सती का इतना अपमान, इतना तिरस्कार, नहीं मैना, ये एक पिता को कदापि शोभा नहीं देता। नहीं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं स्वामी। प्रजापति दक्ष ने जो कुछ भी किया, वो अपनी पुत्री के प्रति उनका प्रेम, उनका उत्तरदायित्व था। वो ये कैसे स्वीकार करते कि उनकी पुत्री जो राज्य से सुख सुविधाओं में पली बड़ी हो, वो शिव जैसे सन्यासी वर्षों तक समाधि में रहने वाले महादेव के साथ सुखी रहेगी? अपनी संतान के भविष्य के बारे में सोचना हर माता पिता का अधिकार होता है। नहीं मैना, प्रजापति दक्ष ने जो कुछ किया वो अपने अधिकार या उत्तरदायित्व के लिए नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया वो अपने अहंकार के लिए किया। जो भी हो, सती ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध महादेव से विवाह करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। उसे सोचना चाहिए था कि वो उसके माता पिता हैं। यदि सती समझदारी से कोई भी निर्णय लेती तो आज उसके माता पिता की दुर्दशा ना होती। वो इस संसार में नहीं है। यदि होती तो उसे इस बात का दुख अवश्य होता। अरे, तू कहाँ जा रही है? माँ, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, अभी वापस लौट आऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठो और हमारे साथ भोजन करो। मैना, बच्चों से इस तरह क्रोधित नहीं हुआ करते। अगर पार्वती बाहर जाना चाहती है तो क्या हुआ? हो सकता है कि बाहर खुली हवा में भोजन करना चाहती हो। आप उसे मैना, जाओ पुत्री। आप पार्वती को हर बात की छूट देते हैं। माता पिता को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों को अधिक प्रेम देना, उनकी हर बात मानना माता पिता के लिए समस्या भी हो सकती है। मैना, ये उसके स्वतंत्रता के साथ जीने के दिन है। और फिर ये मत भूलिए, ये बालपन पुनः लौट के नहीं आता। अब बस एक रात की तो बात है। और ये न भूलो कि इसी बहाने इतने बड़े तीर्थ नगरी काशी के पार्वती के दर्शन हो गए।
मेरी बेटी सती, ऐसा लग रहा है वो इधर ही चली आ रही है। वो यहीं कहीं है। सती, तुम कहां हो बेटी? कहां हो? तात, मैं हूँ पार्वती। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सती यहां आई है अपने पिता से मिलने। तात, मैं आपके लिए और माताजी के लिए भोजन लाई हूँ। बेटी, इसकी क्या आवश्यकता थी? और वैसे भी अब भूख कहां, अब तो बस उस पल की प्रतीक्षा है जब इस आत्मग्लानि भरे जीवन से मुक्ति मिलेगी। तात, यदि मैं आपकी पुत्री होती तो क्या आप यही कहते? तेरी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तू ही मेरी पुत्री सती ही है। बिल्कुल ऐसे ही हट करती थी मुझे अपनी मनचाही बातें पूरी करवाने के लिए। एक क्षण नहीं रह पाती थी वो अपने इस पिता के बिना, और जब छोड़ कर गई तो कभी वापस। तात, फिर मुझे अपनी पुत्री समझकर ये भोजन स्वीकार कर लीजिए। बेटी, सती को तो कभी सुखी जीवन का आशीर्वाद नहीं दे पाया, पर तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक इच्छा पूरी हो, जीवन की सब खुशियां तुझे मिले। माताजी कहाँ हैं? बेटी, वो मंदिर गई हैं, बस आती ही होंगी। कहूंगा उसे पार्वती के रूप में सती आई थी। पार्वती, तुम यहां हो? आओ चलें, रात्रि होने वाली है। सदा सुखी रहो। ओम नमः शिवाय। हे तपस्वी, मैं आपकी सेवा हेतु अपनी पुत्री दान करने आया हूं, क्योंकि उसका मन तो साधु सन्यासों में ही रमता है। आप जैसे महान तपस्वी की सेवा करके उसका जीवन धन्य हो जाएगा और वो सब कुछ पालेगी जिसके लिए उसने जन्म लिया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसे स्वीकार लें। आओ पुत्री। कदापि नहीं हो सकता। क्या हुआ? कोई स्वप्न देखा है क्या? मैंने देखा कि आप हमारी पुत्री का हाथ किसी सन्यासी के हाथ में सदा के लिए दे दिया। वो सन्यासी कौन था? मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई, परंतु हमारी बेटी का और सन्यासी का कोई मेल नहीं हो सकता, कोई मेल नहीं हो सकता। देखा राजन, आपकी पुत्री का महादेव से क्या संबंध है? तो फिर आप इनका किसी दूसरे से विवाह कैसे कर सकते हैं? कहीं देव ऋषि नारद की कही हुई बात सत्य तो नहीं? पार्वती, पार्वती कहाँ है? स्वामी, हमारी पुत्री पार्वती कहाँ है? मैना, पार्वती, आइए देखते, आइए। पार्वती, 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 पार्वती। किसी ने पार्वती को यहाँ से जाते हुए देखा? हमने तो नहीं देखा। जाओ, जाकर काशी के प्रत्येक स्थान पर ढूंढो उसे। जी महाराज।
आइए हमारे साथ, आइए। पार्वती! पार्वती! पिताश्री, आप यहाँ असुर गुरु शुक्राचार्य की बात मान चुपचाप बैठे हुए हैं और वह पृथ्वी लोक में आपके विनाश की भूमिका तैयार की जा रही है। ये चुपचाप बैठने का नहीं, कुछ करने का समय है पिताश्री। वीरवान, तुम इतने विचलित क्यों? विचलित तो आपको होना चाहिए पिताश्री। पार्वती के रूप में सती का दूसरा जन्म आपके जीवन के लिए अभिशाप है, आपकी मृत्यु का कारण है पार्वती। भाई, हमारी मृत्यु नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। जब सती के कारण हमारा कुछ अहित नहीं हुआ, तो फिर इस पार्वती से हमें क्या भय? लगता है पिताश्री आप वो वरदान भूल गए हैं कि शिव पुत्र के हाथों ही आपकी मृत्यु होगी। उस वरदान को हम कैसे भूल सकते हैं? उसी वरदान के कारण तो हम अमर हुए। तुम चिंता मत करो वीरवान, शिव का पुत्र इस संसार में जन्म ही नहीं लेगा। सती की आत्मा चाहे कितने भी जन्म ले ले, ना शिव का विवाह होगा, ना उनका पुत्र जन्म लेगा, और ना ही हमारी मृत्यु होगी। ये तो आप सोच रहे हैं पिताश्री, किंतु विधि का विधान आपके अनुसार नहीं चल रहा है। यदि शिव का विवाह हो गया तो आपका क्या होगा? परंतु गुरुदेव शुक्राचार्य ने तो कहा था कि गुरु शुक्राचार्य की बात मानकर यूं ही बैठे रहे और समय के रहते पार्वती के वध की कोई योजना नहीं सोची, तो समझिए कि पार्वती का विवाह शिव से होना सुनिश्चित है। यदि पार्वती ने बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर लिया, तो समझिए कि आपने अपना अंतिम अवसर खो दिया। तुम कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं पिताश्री कि समय की गति को समझिए। भविष्य में होने वाली घटनाओं की आशंकाओं को विधि के विधान से मिटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए पार्वती को। ना पार्वती होगी, ना शिव का विवाह होगा, और ना ही आपकी मृत्यु का कारण बनने वाला उनका कोई पुत्र होगा। पार्वती के जीवन को समाप्त करने के बाद ही आपका जीवन सुरक्षित होगा पिताश्री। असुर कुल सदा सदा के लिए पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा। कदाचित तुम उचित कह रहे हो, पार्वती को मरना होगा। कहां है पार्वती? हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव। महाराज, मेरी पुत्री को इस तरह से बाहर निकालिए। पागल हो गई है वो, शिव की बबूत लगाकर इन घोड़ियों के साथ नाच रही है वो। जय भोले बाबा की